बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कंज दक़ाइक़ का सबक जारी और सारी था और हमने गुज़िश्ता दर्स के अंदर माल की ज़कात के हवाले से पढ़ा था। तो यहाँ पर माल से मुराद सोना और चांदी की जो ज़कात है वो मुराद है। तो असल जो निसाब है वो चांदी का दिरहमों के एतबार से, तो दिरहम चांदी के होते हैं और दीनारों के भी साथ हैं। तो दीनार जो होते हैं वो सोने के होते हैं। तो अगर 200 दिरहम है या 20 दीनार हैं तो उस पर 40वां हिस्सा देना, यानी 2.5% ज़कात निकालना ये वाजिब है। ठीक है, तो आगे कहते हैं वल मुअतबरु वज़नुहुमा अदाअन व वुजूबन। ये जो ज़कात का एतबार है ना, वो वजन के एतबार से है, कीमत के एतबार से नहीं। यानी अगर किसी के पास सोना या चांदी मौजूद है तो वो वजन के एतबार से, यानी 200 दिरहम या 52.5 तोला चांदी के बराबर है वो हो, या फिर जो है वो दीनार हो, 20 दीनार जो कि 7.5 तोला चांदी के बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी बंदे ने जो है वो बर्तन बनवाए चांदी के, और चांदी के बर्तन इस तरह बनाए कि तो जो उसकी कारीगरी थी उसके पैसे भी उसमें शुमार किए, और इसी तरह उस बर्तन की जो चांदी थी उसका भी एतबार किया, तो पैसों के एतबार से वो शुमार करके ज़कात निकाली जाए ऐसा नहीं है, बल्कि वजन का एतबार है। वो जो बर्तन होंगे तो हम उन बर्तनों का वजन करेंगे कि इनका वजन कितना है। तो इनका वजन अगर 52.5 तोला चांदी के हुए, अगर चांदी के बर्तन है, या फिर सोने के हैं तो अगर वो 7.5 तोला सोने के बराबर हुए वजन के अंदर, तो अब उस एतबार से उसकी ज़कात निकाली जाएगी। कीमत का एतबार नहीं है, पैसों का एतबार नहीं है। ठीक है, वजूबन यानी ज़कात वाजिब भी वजन पर होगी, और ज़कात जो अदा की जाएगी वो भी वजन के एतबार से की जाएगी। आगे कहते हैं वफिद दराहिम, वफिद दराहिमा वजन सबअतिन। जो दराहिम दिरहमों में है वो वजन सबआ का एतबार है। वजन सबआ क्या है, आगे कहते हैं वह हुआ अन तकून अल अशरतु मिनहा वजन सबअति मसाकिल। के वजन सबा ये है कि उनमें से, उन दराहिम में से जो 10 दिरहम है वो 7 मिसकाल के बराबर हों। वह हुआ अन तकून अल अशरतु मिनहा वजन सबअति मसाकील। वो दिरहम मिनहा का जो हा जमीर है वो दराहिम की तरफ राजे है कि दिरहमों में से जो 10 दिरहम हैं वो 7 जो मसाकील हैं, 7 मिसकाल जो हैं उनके वजन के बराबर हों। तो जो दिरहम होता है वो चांदी का होता है, तो 10 दिरहम 7 मसाकील के बराबर होते हैं। असल में दिरहमों उस दौर के अंदर 3 तरह के दिरहम राइज थे। एक दिरहम वो थे जिनका शुमार अगर 10 दिरहम के हवाले से किया जाता तो उसका वजन बनता 10 मिसकाल। 10 दिरहम का एतबार होता 10 मिसकाल के साथ। और बाज दराहिम वो होते थे कि जिनका 10 दिरहम बराबर होते थे 6 मिसकाल के साथ। और बाज जो दराहिम होते थे वो 5 मिसकाल के बराबर होते थे। तो उस दौर के अंदर 3 तरह के जो है वो दराहिम चलते थे, लेकिन आगे चल के हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर फिर एक ही किस्म का दिरहम किया गया। और जब वो किया गया तो फिर वो उस किस्म के जो दिरहम थे 10 दिरहम, वो 7 मसाकिल के बराबर होते थे। तो एक मिसकाल एक दीनार के बराबर है। दीनार बोलते हैं सोने के सिक्के को। तो एक जो मिसकाल है वो 1 दीनार के बराबर है। तो इसी तरह 7 मिसकाल होंगे 7 दीनार के बराबर। तो वजन सबआ से मुराद वो दराहिम है कि जो दराहिम, इन दराहिम में से 10 दिरहम 7 मसाकील, 7 मिसकाल या 7 दीनार के बराबर हों। तो उन दिरहमों का एतबार करते हुए हम उसमें से जक़ात निकालेंगे। तो अगर उस तरह के जो दराहिम होंगे वो 200 हो जाएंगे तो फिर उनका 40वां हिस्सा निकालना लाजिम होगा। ठीक है।
आगे एक मसला बयान करते हैं कि अगर कोई चीज है, मसलन बर्तन है या अंगूठी है या फिर कोई और चीज है जिसमें सोना भी है और खोट भी है। बसा औकात खालिस चांदी होती है या खालिस सोना होता है, और बसा औकात क्या होता है कि खालिस सोने के साथ कोई खोट भी मिला दी जाती है या चांदी के साथ खोट भी मिला ली जाती है। तो अगर कोई ऐसा बर्तन हो जिसके अंदर खोट भी है, चांदी भी है, सोना भी है, चांदी भी है, तो उसमें क्या एतबार हो गया? तो कहते हैं वह गालिबुल वरक की वरक वरिकुन ला अक्सुहु, कि अगर कोई ऐसा बर्तन है कि जिसमें गालिब का शुमार किया जाएगा, कि गालिब जो होगी उसी का शुमार होगा। अगर खोट गालिब है, खोट ज्यादा है और चांदी कम है, तो उस पर जक़ात नहीं होगी। अगर चांदी ज्यादा है और खोट उसमें कम है, तो फिर उस पर जक़ात होगी। तो कहते हैं गालिबुल वारिक के वारिकुन, तो चांदी का गालिब होना चांदी ही है। अगर कोई ऐसा बर्तन है जिसमें चांदी गालिब है, तो वो चांदी का बर्तन ही शुमार होगा, खोट का बर्तन शुमार नहीं होगा। ला अक्सु, अगर ला अक्सु यानी इसका अक्स नहीं है, यानी अगर कोई किसी के अंदर चांदी गालिब ना हो तो उसको चांदी नहीं कहेंगे हम। किसी के अंदर अगर खोट गालिब हो तो उसको हम चांदी शुमार नहीं करेंगे और उस पर जक़ात नहीं होगी। ठीक है, आगे वह फिल उरूद तिजारत, वफी उरूद तिजारत का ताल्लुक, जो पहली पहली पहला पहला लफ्ज था ना, तजिब, तजिब फी में अति दराहम, जक़ात वाजिब होती है 200 दिरहमों में। तो इसी का ताल्लुक, यजिब का ताल्लुक इसके साथ है। वह यजिब फी उरूद उरूद तिजारत, जक़ात वाजिब होगी तिजारत के सामान में। उरूज कहते हैं सामान को। तो तिजारत के लिए अगर किसी बंदे ने कोई चीज खरीदी है, कोई प्लाट खरीदा है, कोई और चीज खरीदी है, या अगर वो ताजिर है, कोई चीज बेचता है, दुकान चलाता है, तो उसका माल जो होता है, तिजारत का माल जो होता है, वो माले नामी होता है। तो माले नामी होने की वजह से पीछे हमने पढ़ा था कि माले नामी पर भी जक़ात लाजिम होती है। तो कहते हैं जक़ात वाजिब होगी फी उरूद तिजारतिन, तिजारत के सामान में भी जक़ात लाजिम होगी। बलगत साहिब वरकिन, जो तिजारत का सामान चांदी के निसाब को पहुंच गया हो, वर्क बोलते हैं चांदी को, और जहबिन या फिर सोने के निसाब को पहुंच चुका हो। किसी के पास तिजारत का सामान है, तो हम उस तिजारत के सामान का हिसाब लगाएंगे। अगर एक जिन्स का हो तो एक जिन्स का ही शुमार करेंगे, अगर एक जिन्स का ना हो, मुख्तलिफ अजनास का हो, तो तमाम की कीमत का एतबार किया जाएगा। फिर अगर वो चांदी के निसाब को पहुंचता है, तो फिर उसको चांदी के निसाब के एतबार से ज़कात लाजिम होगी, या फिर सोने के एतबार से ज़कात लाजिम होगी। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर उसके पास सामान मौजूद है या कोई और हाजत असलिया के अलावा सामान मौजूद है, तो उसका हिसाब किस तरह किया जाएगा? सोने से किया जाएगा या चांदी से किया जाएगा? क्योंकि हमारे दौर के अंदर जो है वो चांदी सस्ती है और सोना महंगा है। तो जो जक़ात निकालने वाला होगा, जो साहिब माल होगा, वो तो कहेगा कि मेरी जक़ात सोने के एतबार से निकालो, चाहे रकम ज्यादा हो, और अगर उससे कम पैसे होते हैं तो फिर जक़ात लाजिम ना हो। तो शरीयत का उसूल और कानून यहाँ पर यही है कि जिसमें फुकरा की भलाई हो, उसी निसाब की तरफ जक़ात को फेरा जाएगा। यानी जक़ात और चांदी और सोने में से जो सस्ता होगा, जो महंगा ना होगा, सस्ते की जानिब फेरा जाएगा। तो अगर किसी के पास मौजूद है सामान, तो उसका एतबार हम चांदी की तरफ करेंगे, चांदी की तरफ फेरेंगे, और चांदी के एतबार से 52.5 तोला चांदी, जितनी जितनी रकम होगी, तो उस रकम के बराबर हो या उससे ज्यादा हो तो उसमें जक़ात होगी। 52.5 तोला चांदी से कम के जो पैसे हैं, जो रकम है, जो कीमत है, उसके बराबर या उससे कम हो तो फिर जक़ात लाजिम नहीं होगी। ठीक है।
यहाँ पर बताया कि निसाब का एतबार किया जाएगा चांदी का या फिर सोने का। आगे कहते हैं वह नुकसान निसाब फिल हौल ला यदुर्रु इन कमुला फी तरफ़ैहि। हमने पीछे पढ़ा था कि ज़कात के लिए शर्त है हौलान हौल होना, यानी मुकम्मल साल गुजर जाएं। मसलन जनवरी में किसी के पास इतने पैसे हैं, इतना सोना है, इतना चांदी है कि उस पर ज़कात लाजिम है। अब उस पर पूरा साल गुजर कर आएगा तो फिर जो उसके पास माल होगा, उसका चांदी सोना, अगर वो निसाब को पहुंचेगा तो फिर उसकी ज़कात लाजिम होगी। अब कहते हैं कि जो दौरान साल है, दौरान साल वो गरीब हो जाता है, साहिब निसाब नहीं रहता, तो उसका एतबार नहीं है। साल के शुरू में वो साहिब निसाब था, उस मालदार था। साल के दरमियान में वो क्या हो गया, कंगाल हो गया, गरीब बन गया। और फिर जब साल खत्म होने वाला था, उसी साल के खत्म होने के वक्त वो क्या हो गया, फिर मालदार बन गया और वो साहिब निसाब बन गया। तो अब साल का शुरू वाला हिस्सा और साल का आखिरी वाला हिस्सा, इन दोनों के अंदर चूंकि ये क्या है, मालदार है, साहिब हैसियत है, साहिब निसाब है, तो अब उस पर जक़ात लाजिम होगी। दरमियान में निसाब का कम हो जाना ये नुकसान नहीं देगा। इसी का बयान करते हैं वह नुकसान निसाबी फिल हौल ला यदुर्रु इन कामुला फी तरफ़ैहि। साल के दरमियान में निसाब का नुकसान, साल के दौरान निसाब का कम हो जाना, ये नुकसान नहीं देगा। ला यदुर्रु, नुकसान नहीं देगा, बशर्त ये कि इन कमुल फी तरफ़ै, साल के दोनों अतराफ में, साल के शुरू में भी और साल के इंतहा में भी, साल की इब्तदा और इंतहा दोनों में, बशर्त ये कि वो क्या हो, कामिल निसाब हो, साहिब निसाब हो। तो अब दरमियाने साल में उसका निसाब कम हो जाना ये नुकसान नहीं देगा, फिर भी उस पर जक़ात लाजिम होगी। ठीक है, ये मसला हो गया। आगे एक और मसला बयान करते हैं, इस बाब का आखिरी मसला, कि अगर किसी के पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है और कुछ और सामान है, तो अब क्या करेंगे। ना उसके पास मुकम्मल चांदी का निसाब मौजूद है, ना उसके पास मुकम्मल सोने का निसाब मौजूद है, तो अब क्या करेंगे। तो उसी के बारे में कहते हैं कि अगर किसी के पास निसाब मुकम्मल ना हो, ना चांदी का निसाब मुकम्मल हो, ना सोने का निसाब मुकम्मल हो, थोड़ी सी चांदी हो, थोड़ा सा सोना हो और थोड़ी सा कोई और हाजत असलिया के अलावा सामान हो, तो अब क्या करेंगे। अब कीमत का एतबार करेंगे, सोने का एतबार करेंगे या फिर चांदी का एतबार करेंगे। तो चूंकि फुकरा की भलाई चांदी के अंदर है, तो हम चांदी की तरफ उस निसाब को फेरेंगे। कहते हैं वतु दम्मु कीमतुल उरूद इला समनैन, जो सामान की कीमत है वो दो समनों की तरफ मिलाया जाएगा। सामान की कीमत को दो समनों की तरफ फेरा जाएगा। समनैन बोलते हैं सोना और चांदी को, क्योंकि सोना और चांदी ये समने हकीकी है, समने खल्की है। आज के दौर में जो हमारे पास नोट है, पैसे हैं, तो ये समने हकीकी नहीं है। हम कोई चीज लेने जाते हैं तो हम पैसे देकर, हम उस पैसों को क्या कहते हैं कि ये समन हम देकर ये चीज लेकर आए। हालांकि हकीकत में वो समने हकीकी नहीं, समने हकीकी सोना और चांदी है। तो वही बयान करते हैं कि सामान की कीमत को दो समनों की तरफ फेरा जाएगा, यानी सोना चांदी की तरफ फेरा जाएगा। बस ज़हब इला फिद्दतिन कीमतन, और सोने को चांदी की तरफ फेरा जाएगा कीमत के एतबार से। किसी के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ा सा चांदी है, तो अब सोने को हम चांदी की तरफ फेरेंगे और जो चांदी की कीमत हम 52.5 तोला चांदी की निकालेंगे, अगर उस कीमत के बराबर हो या उससे ज्यादा हो तो फिर क्या होगा, जक़ात चांदी के हिसाब से निकालेंगे और वो फुकरा के अंदर तकसीम करेंगे। ठीक है, तो ये अहम और बेहतरीन मसाइल थे, इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। आज के सबक के हवाले से अगर कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ